हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। अच्छा जी, जैसे कि आपसे बात की थी मैंने, आई हैव टॉक्ड यू अबाउट दिस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन. First of all, the thing is, this is kind of a practical chapter, like I've already talked you about this. So, I wanted to first of all introduce you to the shapes that we are going to talk about. मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ उन शेप्स से कि वो एक्चुअलिटी में कैसी दिखती हैं, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें. ओके, तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस. इन वीडियोस की मदद से थ्योरी ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स बुक के हिसाब से लाइव क्लास में करेंगे. ओके, so that is going to be a pattern for this chapter. Okay, unfortunately I'm unable to use live class using my laptop. Some might say कि कर सकते हैं, but my laptop is quite old, तो उसमें चलता नहीं है live class. I cannot share my screen correctly. Okay, so I will start with the class now. The chapter is chapter number 12. This is visualization of solid shapes. Okay, polyhedron. Okay, polyhedra, that was polyhedra. Okay, so what I have done is मैंने कुछ definitions वगैरह लिख रखी हैं. Most of the definitions might be present in the book, may not be present in the book in the same manner. ठीक है, मैंने अपने हिसाब से I have tried to simplify the definitions as much as I can, और उसके हिसाब से थोड़ी बहुत definitions लिखी हैं. I want all of you to note down these definitions in your copies. हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड चलते रहेंगे. डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, एंड आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो ऑन द टाइम ऑफ द लेक्चर. 1 o'clock मैंने वीडियो शेयर कर दिया है. इसके बाद किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, अप टू 2 o'clock यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम. मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. ठीक है, मेरे से फ़ोन करो 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में किसी भी टाइम पे, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछो. Okay, and secondly, about your exams, you have been asking a lot of questions about your exams these days. तो उसके बारे में जानकारी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. Now, we'll start with the chapter. First thing is to know about polygons और polyhedra. ठीक है, हमारे पास 3D shapes जो होती हैं, जो विजुअलाइजेशन करने के लिए है, जैसे कि सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो उनका एक नाम रहता है. उस नाम की बात करते हैं, पॉलीहेड्रा. उस शेप को कहा जाता है पॉलीहेड्रा. व्हाट इज पॉलीहेड्रा? द वर्ड पॉलीहेड्रा इज प्लूरल फॉर पॉलीहेड्रन. पॉलीहेड्रन जो है वो सिंगुलर वर्ड है, जैसे कि एक क्यूब, एक हेमिस्फेयर, एक स्फेयर, इसको पॉलीहेड्रन कहा जाएगा. मगर अगर हम कहें कि बहुत सारे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, इन सब का मिक्स कहलाएंगे, फिर उसको क्या कहा जाएगा, तो उसे पॉलीहेड्रा कहा जाता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज पॉलीहेड्रन? पॉलीहेड्रन, इट इज अ सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगन्स. ये एक सॉलिड है जो कि पॉलीगन से बना हुआ. सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है, मतलब क्या है इसका? दैट इज, इट इज अ सॉलिड शेप मेड अप बाय अरेंजिंग वेरियस पॉलीगन्स एज टू एज. काफी सारे पॉलीगन्स को एज टू एज अरेंज करके, मतलब कि एक एज से दूसरी एज बना के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल है आपके पास, और इसकी एक एज पे मैंने ये पेंटागन रख दिया. ठीक है, और इस रेक्टेंगल को ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा मैं. इसी तरह से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल जोड़ के ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा मैं. फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पे देख के पेंटागन की सारी साइड पे मैं एक एक रेक्टेंगल जोड़ दिया, और उसको सबको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगा मैं. ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसे टाइप की फिगर बन जाएगी जिसके अंदर कुछ डाल सकते हैं. ठीक है, एक बॉक्स टाइप की फिगर बन जाएगी. यू कैन ट्राई इट योर होम. अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं आप क्या करें कि एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उसके चारों के चारों साइड्स पे एक छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दीजिए रेक्टेंगल के. ये ध्यान रखना कि ये जो चारों साइड्स पे आपने रेक्टेंगल के टुकड़े जोड़े, ऑल दीज रेक्टेंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट, सेम लेंथ और ब्रेथ के होने चाहिए. फिर आप इसे फोल्ड कर दोगे अंदर की तरफ. जब आप इसे सेम साइड पे फोल्ड कर दोगे तो आपके पास एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा. उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को आप पॉलीहेड्रन कहते हो. कैसे जोड़ के बनता है? ये पॉलीगन्स को जोड़ के बनता है एज टू एज. ओके, एज टू एज मतलब ये जॉइनिंग वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं. ओके, अच्छा जी, अब क्या है? दीज पॉलीगन्स आर कॉल्ड द फेसेस. ये जो आपने खूब सारे पॉलीगन जोड़ दिए, इन सभी पॉलीगन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रन. ओके, सेकेंड इज
विच आर जॉइंड अलॉन्ग द लाइन्स कॉल एजेस। इन लाइन्स के अलॉन्ग, जिन लाइन्स के अलॉन्ग हमने पॉलीगन ज्वाइन किए, इन लाइनों को एजेस कहा जाता है। और ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ये लाइंस ज्वाइन कर रही है, जिस पॉइंट पे एजेस ज्वाइन कर रही है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा पॉलीगन मीट कर रहे हैं, उसको वर्टेक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे आई हैव इंक्लूडेड सम पिक्चर्स फॉर यू। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप वीडियो में राइटिंग आपका थोड़ा स्लो है तो प्लीज नोट इट डाउन, पॉज कीजिए वीडियो, नोट कीजिए, उसके बाद समझिए। सो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू। ओके, ये सारी की सारी फोटोज मैंने नेट से निकाली हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स। ये यहाँ पे मेरे पास, दीज आर द फोटोज फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की फोटो है। दिस इज, दीज टू प्रिज्म आर मेड अप ऑफ ग्लास। ये मेड अप फोटोज है, ऐसे डायग्राम बना रखा है। तो इन ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होगा कि आपके पास बेस में ये ट्रायंगल है, ठीक है, और पीछे की तरफ भी ऐसा ही एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की फेसेस को, इन दोनों ट्रायंगल्स की एजेस को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ फ्यू रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल की मदद से, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है नीचे वाला, ये ग्रीन वाला होगा, एक रेक्टेंगल ये है येलो वाला, ये येलो वाला रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल सबसे ऊपर है, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला रेक्टेंगल है जिसको मैं शेप नहीं दे रहा, कलर नहीं कर रहा। तो इस तरह से तीन रेक्टेंगल्स की मदद से ये दोनों ट्रायंगल जोड़ दिए गए। खास बात इन दोनों ट्रायंगल्स में ये है दैट दीज टू ट्रायंगुलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर एग्जैक्टली इक्वल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, लाइक शोन इन दिस डायग्राम, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, बोथ द ट्रायंगल्स आर क्लियरली विजिबल। ये एक फेस वाला रेक्टेंगल है, ये, इसके अलावा आपके पास दो रेक्टेंगल और हैं बैकग्राउंड में। दो रेक्टेंगल कैसे दिखेंगे आपको, ये एक ग्रीन वाला ये रेक्टेंगल और एक रेड वाला ये रेक्टेंगल। So in this manner these two triangles are joined with the help of rectangles. ठीक है, अभी डायग्राम नहीं बनाना, लिखना नहीं है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग एग्जांपल्स। कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। वंस यू हैव अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देन वी विल टॉक अबाउट डेफिनेशंस मोर। अभी ये नहीं, डायग्राम नहीं बनाने, आगे बनाएंगे डायग्राम। इसी तरह से मैंने यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म यूज किया है। ये पेंटागोनल प्रिज्म है। पेंटागोनल प्रिज्म क्यों बोला, क्योंकि इसका जो बेस है वो पेंटागन की शेप में है, 5 साइड है, पेंटागन है। इसका टॉप भी जो है वो भी पेंटागन की शेप में, जोड़ा है इसको खूब सारे रेक्टेंगल्स की मदद से। दिस डायग्राम हियर इज द डायग्राम फॉर दीज टू डायग्राम्स। दीज आर हेक्सागोनल प्रिज्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, ऑक्टागोनल प्रिज्म। Okay, these are the diagrams for octagonal prism. Okay, next we are talking about pyramids. ठीक है, तो internet is a good thing. I find out some pictures of pyramids. There were many more. You can find it by yourself. But these are common pictures of pyramids. Okay, I have used two types of pyramids. ये वाला, this one is new pyramid. ठीक है, this one is old pyramid of Egypt. This is certainly new pyramid, कहीं पे बना रखा है, ठीक है। And if you find out some time to go to कोटा, अगर कभी किसी को मौका मिले कोटा जाने का, तो there is a place called Seven Wonders. वहां पे एक जगह है, सेवन वंडर्स है, जहां पे दुनिया के 7 अजूबों का स्मॉल कॉपी रखा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई टू सी द पिरामिड ओवर देयर एज वेल। वहाँ पे ताजमहल का भी कॉपी है, वहाँ पे पिज़्ज़ा की मीनार का भी कॉपी है, वहाँ पे एलिफेंट टावर का भी कॉपी है, एंड देयर इज अ कॉपी ऑफ पिरामिड देयर एज वेल। तो आप पिरामिड भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फिगर देखते हैं, ट्रांसपेरेंट फिगर देखते हैं ताकि अपन को पता चले कि क्या है। नाउ पिरामिड का बेस किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी काइंड, इट कैन बी रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, एनीथिंग। ओके, बट द ऊपर की तरफ इसमें क्या होता है कि पॉइंट होता है।
अनलाइक प्रिज्म, प्रिज्म में जहां पे दोनों साइड में एक पॉलीगन हुआ करता था, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन हुआ करता था, पिरामिड में ऐसा नहीं है। पिरामिड में क्या है कि एक साइड तो आपके पास रेक्टेंगल है, सॉरी, हाँ जी, एक साइड तो आपके पास रेक्टेंगल है और दूसरी साइड एक पॉइंट है, एंड द रेक्टेंगल इज जॉइंड बाय दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सम ट्राइंगल्स। प्रिज्म में क्या था कि नीचे वाली शेप और ऊपर वाली शेप एक दूसरे से जुड़ी होती थी, लेट मी शो यू वंस अगेन, एक दूसरे से जुड़ी होती थी विद द हेल्प ऑफ सम रेक्टेंगल्स, ओके। और पिरामिड में क्या है कि नीचे वाली शेप और ऊपर वाली शेप एक दूसरे से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स ऑब्वियसली सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, तो ऊपर की ये जो पॉइंट कहलाता है इसको कहते हैं आप एपेक्स। ठीक है, हम लोग वर्टेक्स भी यूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि स्पेशल पॉइंट है, बहुत सारे ट्रायंगल मीट कर रहे हैं, तो इस वर्टेक्स को अलग से नाम दे दिया एपेक्स, और नीचे वाली ये जो चीज है इसको बेस, BASE, ओके। ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फिगर। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हम किस तरह के पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको यूजुअली किस तरह के पॉलीगन दिखे जा सकते हैं, आप किस तरह के पॉलीगन बनाए जा सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रिज्म एंड पिरामिड। दीज आर एग्जांपल ऑफ सम मोर पिरामिड्स, ओके। दिस इज कैंडल नहीं है, ये एपेक्स हनी कॉर्पोरेशन की हनी से बनी, हनी की वैक्स से बनी हुई कैंडल है ये, ठीक है, ऐसी वैसी कैंडल नहीं है। एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ बीड्स, एक पर्सन ने 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल पिरामिड बनाया। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, ओके। दीज टू आर एग्जांपल ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड कैसे हुए, यहाँ पे आपके पास बेस में पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड, ओके। यहाँ पे आपके पास बेस में हेक्सागन है तो हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, okay. Now let us talk about definitions. First of all, we are going to talk about regular and irregular polyhedron, okay. तो regular polyhedron क्या होता है, if polygon used to make the polyhedron are all such that their sides are of equal length. रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होगा, जिसमें सारी की सारी साइड्स बराबर होंगे। एक ऐसा पॉलीहेड्रन जिसमें सारी साइड्स बराबर हैं तो रेगुलर पॉलीहेड्रन है। और इरेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होगा, जिसमें सारी की सारी साइड्स बराबर नहीं, सिंपल। ठीक है, आपके पॉलीगन ही तो यूज किए हैं, तो पॉलीगन अगर सेम साइड के हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, पॉलीगन्स अगर डिफरेंट साइड्स के हैं तो वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब ये पॉलीगन कोई से भी हो सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रेपेजिया, सॉरी रेक्टेंगल, क्यूब, कोई से भी, क्वाड्रिलेटरल, कैसे भी पॉलीगन हो सकते हैं, इससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सारी साइड्स बराबर है सभी पॉलीगन की तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, पॉलीहेड्रन कहलाएंगे। और अगर सारी साइड्स बराबर नहीं है किसी भी पॉलीगन की तो फिर वो इरेगुलर कहलाएंगे, सिंपल है। नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन एंड कॉनकेव पॉलीहेड्रन। ठीक, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या क्या होता है, देखो कॉनकेव आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऐसे बाहर निकला हो, दोनों तरफ से ऐसे बाहर निकला हो, ठीक है। तो ये जो जब बाहर की तरफ निकली होती है सरफेस ऐसी, तो इसे कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीहेड्रन जो कि बाहर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ दिखते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फुटबॉल होती है, इफ यू हैव प्लेड फुटबॉल, एंड आई होप यू डिड हैव प्लेड फुटबॉल टिल नाउ, अभी तक भी प्ले नहीं किया तो बेटा बहुत पीछे हो। तो फुटबॉल जो बनी होती है वो इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ हेक्सागन्स, हेक्सागन के पैचेस होते हैं और उनको मिला के सील के फुटबॉल बनाई जाती है, ठीक है। नहीं तो बेटा डायग्राम निकाल के देखो, नेट से नेट है आपके पास, ठीक है। नहीं तो आपके पास स्पोर्ट्स शॉप्स होगी आपके घर के आसपास, वहां पे जाके देखो, यू कैन इजीली फाइंड आउट फुटबॉल एनीवेयर। तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल इज अ काइंड ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, okay. In the same manner you can write other examples like a cuboid, okay, like a pencil, that is also an example of convex polyhedron. कॉनकेव पॉलीहेड्रन क्या होता है बेटा, कॉनकेव पॉलीहेड्रन के लिए आजकल जो लोग आप लोग बच्चे जो एग्जाम्पल यूज करते हैं वो एग्जाम्पल यूज करता हूँ। आजकल बर्थडे पार्टीज में ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखा आता है बलून्स का, दीज आर सिल्वर और गोल्डन बलून्स,
जिसका हैप्पी बर्थडे लिखा आता है बर्थडे पार्टीज में, मेरे को फोटो नहीं मिला उसका, अदरवाइज आई वुड हैव इंट्रोड्यूस दैट फोटो टू यू। हैप्पी बर्थडे लिखा आता है, ठीक है, जिसमें हवा भर के वो बलून जैसा बन जाता है। अब फंडा क्या है, जैसे कि आप एच है, अब एच में क्या है कि यहाँ पे बीच में जगह है, यहाँ ऊपर की तरफ भी बीच में जगह है। हम अगर आई की बात करें, आई की बात करें तो इधर जगह है, इधर जगह है। टी की बात करें तो इधर जगह है, इधर जगह है। तो ये क्या है कि अंदर की तरफ जा रहा है, फिगर जो है अंदर की तरफ गड्ढे में जा रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉनकेव पॉलीहेड्रन, कॉनकेव पॉलीहेड्रन। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स मैंने अलग से उठाए, दीज टू एग्जांपल्स आर फ्रॉम योर बुक। यहाँ पे क्या है कि ये गड्ढे में अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो स्टार शेप है ये अंदर की तरफ, ये केव लाइक स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको कहा जाता है आपके पास कॉनकेव पॉलीगन, पॉलीगन नहीं है, पॉलीहेड्रन है। ओके, नाउ अब हम अपने मेजर चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। ये तो पॉलीगन हमने पॉलीहेड्रन देखे थे हमने, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रेगुलर, इरेगुलर, ये तो क्लासिफिकेशन देखी थी। अब हम स्पेसिफिक टाइप के पॉलीहेड्रन की बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन है, लेट मी शो यू। हाँ जी, लेट मी एनलार्ज दिस फिगर फॉर यू। हाँ जी, हमारे पास शेप्स ऑफ पॉलीहेड्रन में हमारे पास दो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन है, प्रिज्म एंड पिरामिड। इसके अलावा सब प्लेटोनिक सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब लोग जो है वो प्लेटोनिक सॉलिड्स कहलाते हैं, वो स्पेशल टाइप नहीं होते, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड में स्पेशल टाइप क्या, स्पेशल इनको दर्जा दिया गया, क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो है सेम डेफिनेशन फॉलो करती है, सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, ठीक है। तो हम लोग प्रिज्म और पिरामिड को अलग से पढ़ेंगे, प्लेटोनिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। You will get to know about platonic solids when you in your graduation classes if you are taking physics and mathematics. Okay? तो ग्रेजुएशन के टाइम पे पता चलेगा, मगर वो बहुत टाइम है अभी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिज्म की, ओके। एंड प्रिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म? इट इज द टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन, ये एक पॉलीहेड्रन का तरीका है, इन विच इट्स बेस एंड टॉप आर बोथ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन। इसका जो बेस है, बेस हियर इट इज अ ट्राइंगल। लेट मी यूज डिफरेंट पेन। बेस हियर इज अ triangle and its top is a triangle as well. Okay, so base and top are congruent polygons, okay. All the interior angles are equal, all the sides are equal, and whose edges, these edges are joined with each other, एक दूसरे से जुड़ती हैं with the help of rectangles। रेक्टेंगल की मदद से इसकी एजेस जो है आपस में जुड़ी हुई। Okay, so first type of prism that we have, and the simplest kind of prism as well, is a triangular prism. Okay, तो इसका अगर डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? You will draw a triangle like this, ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बनाओगे, एंड इसी के एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल आप नीचे बनाओगे, तो ये ट्राइंगल नीचे बनाया मैंने, और दोनों ट्राइंगल्स के बीच में इसके एजेस ज्वाइन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यू विल जॉइन द एजेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस, ओके। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दीज स्केलर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, ओके। तो इससे क्या है कि आसानी से बन जाता है। अगर आप इक्विलेटरल या आइसोसेलेस टाइप के ट्राइंगल बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा इसको सही से बनाने के लिए। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि इसमें हमको दो तीन चीजें पता करनी है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसको स्टडी करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ वर्टिसेस, सर्टेन नंबर ऑफ एजेस एंड सर्टेन नंबर ऑफ फेसेस, जिसके बारे में चैप्टर के शुरू में बात की थी। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल्स टू, वर्टिसेस कितना है, 1 2 3। पॉइंट ढूंढने हैं हमको, पॉइंट कितने हैं, तो 3 पॉइंट तो ऊपर हैं,
3 पॉइंट नीचे हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हियर इज 6। नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो एक तो ऊपर का और एक नीचे का टॉप एंड बेस ट्रायंगुलर फेस है, उसके अलावा 3 फेस हमारे रेक्टेंगुलर फेस है, तो 2 + 3 इज 5 फेसेस। एंड नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस होंगे इसके, तो हम केवल ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम हर टाइप के प्रिज्म की बात करेंगे और उनमें वर्टेक्स, फेसेस और एजेस भी गिनेंगे। तो नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितने हुए, 1 2 3। काउंट आउट द ग्रीन लाइंस, टोटल ग्रीन लाइन 6 हैं, 3 एट द टॉप, 3 एट द बॉटम, एंड नंबर ऑफ ब्लैक एंड रेड लाइंस आर 3। तो 3 + 3 + 3 9, नंबर ऑफ एजेस हियर इज 9। इसी की तरह से लेट अस नेक्स्ट टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, सो व्हाट डज रेक्टेंगुलर प्रिज्म कंप्राइज ऑफ, इट कंप्राइज ऑफ अ rectangle connected by lots of rectangles. So I have taken this rectangle, let me draw this in a different manner। थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं इसको, ठीक है। टेढ़ा बना के क्या है कि अपने को ड्रॉ करने में आसानी रहेगी, प्रिज्म बनाने में आसानी रहेगी। ओके, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाया रेक्टेंगल, इसके एग्जैक्टली सेम रेक्टेंगल हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्लेस कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कनेक्ट द एजेस ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से दोनों के एजेस कनेक्ट कर देंगे। ये एक एज कनेक्ट हुआ, ये दूसरा एज कनेक्ट हुआ, इधर तीसरा एज कनेक्ट हुआ, और एक हम चौथा एज भी कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए मेरे को इसे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपन कोशिश करेंगे कि ये इसका प्लेसमेंट सही से बने। ओहो, पेंसिल यूज कर लिया। आई हैव टू यूज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये क्या बना हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसे बना, इज इट्स बोथ द टॉप एंड बॉटम साइड्स आर फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, साइड्स बराबर हैं, और बीच में काफी सारे रेक्टेंगल्स से ज्वाइन कर दिया। ये रेक्टेंगल का लेंथ क्या है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ वर्टेक्स हियर। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट आउट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास आए 8। उसके बाद हम नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास आएंगे 4 4 8 एंड 4 12। एंड नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास आएंगे, हमारे पास एक तो टॉप और बॉटम फेस है, और उसके बाद 4 फेस वैसे हैं, तो 6। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म बिल्कुल रेक्टेंगल प्रिज्म की तरह है, ओनली डिफरेंस इज द टॉप एंड बेस आर स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स। टॉप और जो बेस है इसका वो स्क्वायर है और वो इक्वल साइड्स का है, ठीक है। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा टेढ़ा सा स्क्वायर बनाते हैं और टेढ़ा करता हूं इसको इतना, हाँ, ये स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा। ओके, लेट मी यूज अ डी। मैं डी यूज करता हूं ताकि 90 डिग्री एंगल बने।
और ये प्लेस किया। अब 90 डिग्री पे पॉइंट बनाता हूँ मैं। ये ये बना 90 डिग्री। ठीक है, बाकी तो मैं बना दूंगा। थैंक यू। ओके, इसके पैरेलल ये। और ये, तो ये बन गया मेरा स्क्वायर। गुड। और ऐसा ही स्क्वायर मेरे को एक सामने चाहिए, तो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। आप लोगों को बेटा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंट कलर्स। तो एक लाइन ये बनाई, और इसके पास स्क्वायर ले आते हैं सही से प्लेसमेंट के लिए। तो ये हुआ। बाकी की लाइन जोड़ देते हैं। दिस लाइन हेयर थोड़ी सी ऊपर नीचे रह गई है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हुआ, क्या हुआ आपके पास, एक स्क्वायर प्रिज्म हुआ। ठीक है, इसके भी नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ फेसेस सेम रहेंगे जैसे पिछली बार थे। नंबर ऑफ वर्टिस यहां पे भी 8 रहेंगे, नंबर ऑफ एजेस यहां पे भी 12 रहेंगे, नंबर ऑफ फेसेस यहां पे भी 6 रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब बहुत ही कॉमन टाइप का फिगर है जो हम यूज करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। एक स्क्वायर सामने बनाते हैं, एक स्क्वायर पीछे की तरफ बनाते हैं, सेम साइड्स के स्क्वायर बना रहे हैं हम। और फिर ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन जाता है। कोशिश करो कि डिफरेंट डिफरेंट पेन्स यूज करो आप भी। ठीक है, डायग्राम बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग इफ यू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स। तो ये आपका क्या है कि स्क्वायर जैसा क्यूब बन गया। ठीक है, क्यूब में भी क्या रहता है आपके पास, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ फेसेस रिमेन सेम। सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ओके, द ओनली डिफरेंस इज ऑल द पॉलीगन्स हियर आर ऑफ इक्वल साइड्स। यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग वाले पॉलीगन्स होते हैं ना, ये भी स्क्वायर ही है। ठीक है, अभी तक स्क्वायर होते, रेक्टेंगल होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अब की बार भी ये जो कनेक्टिंग पॉलीगन्स है, जैसे कि हम ऊपर वाले पॉलीगन की अगर बात करें, तो ऊपर वाला क्या होगा, ये हमारा कनेक्टिंग पॉलीगन है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है हमारा कनेक्टिंग पॉलीगन है। तो इसलिए ये क्या है, ये भी हमारा जो है स्क्वायर है। ऑल दीज कनेक्टिंग पॉलीगन्स आर स्क्वायर एज वेल ऑफ सेम साइड्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम पेंटागनल प्रिज्म की। ठीक है, पेंटागनल प्रिज्म आपको पहले भी डायग्राम दिखाया था, बट लेट अस ड्रॉ इट्स डायग्राम वंस अगेन। डायग्राम बनाना चाहिए। द मोर डायग्राम यू मेक, द मोर experience you get in understanding the shapes. Okay, ये मैंने पेंटागन लिया है। अब दिस पेंटागन इज नॉट अ रेगुलर पेंटागन, ना ही मैंने रेगुलर पेंटागन का टॉपिक लिखा है। ठीक है, ये नॉर्मल पेंटागन है और इसमें लाइनें खींचेंगे अपन। Okay, once again both the quadrilaterals are joined with the help of, sorry, both the pentagons are joined with the help of rectangles। रेक्टेंगल की मदद से ज्वाइन किए गए सारे पहले। ये सारे के सारे डायग्राम बनाना कॉपी में जरूरी है। ठीक है, नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं तो अपना काम बढ़िया हो जाएगा। डायग्राम सही सा हो जाएगा, और तो क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे।
ऐसे। तो इजीली डायग्राम बन जाएगा। here again a red line, एंड लास्टली ग्रीन लाइंस बैकग्राउंड वाली, पीछे की तरफ वाली। ओके, सो दिस बिकम्स अ पेंटागन फॉर अस। ठीक है, इसमें भी वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कैसे पता चलेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ एजेस, एजेस देख रहे हैं बेटा इस बार, पहले वर्टेक्स नहीं देख रहे। तो नंबर ऑफ एजेस कैसे मिलेंगे? कितनी लाइनें हैं हमारे पास? हमारे पास 5 + 5 10, 10 + 5 15 लाइन्स हैं। नंबर ऑफ फेसेस मेरे पास नंबर ऑफ फेसेस हैं 7। और नंबर ऑफ वर्टेक्स है मेरे पास वर्टेक्स, ये देखो, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, टोटल 10 वर्टेक्स हैं। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम जर्नल फॉर्मूले की। ठीक है, जर्नल फॉर्मूलेज लिख रहे हैं हम इतनी देर से नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस निकाल रहे हैं। अब इसके लिए फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला किसके लिए लिख रहा हूं मैं? केवल और केवल प्रिज्म के लिए। फॉर एनी प्रिज्म, फॉर एनी प्रिज्म, ओके, ओनली फॉर प्रिज्म, वी आर नॉट प्रेजेंटली राइटिंग फॉर पिरामिड्स, केवल प्रिज्म के लिए फॉर्मूले लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, number of edges is equals to 2 into number of sides of base। ठीक है, बेस डायग्राम जो है आपका, बेस पॉलीगन जो है, उसके जितनी साइड्स हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एजेस ऑफ, सॉरी, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ एजेस ऑफ प्रिज्म। इसके बाद नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 2 into number of sides of base। ओके, और इसके बाद तीसरा नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस क्या आएगा? 2 प्लस 2 प्लस, यहां पे ध्यान रखो ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है, यहां पे प्लस है, सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमें प्रिज्म के लिए याद रखने हैं। इसी तरह के 3 फॉर्मूले आपको पिरामिड के लिए भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पिरामिड्स के बारे में बताऊंगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।